दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है मैं 8th क्लास का पहले ये पूरा सेट डाल चुका हूं और मैंने बताया था कि अगले दिन मैं इसके आंसर सारे लेके आऊँगा आपके सामने। तो दोस्तों ये आपका वीडियो में बना रहा हूँ आज का, जिसमें सारे आंसर मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहें बीच बीच में या फिर इसे नोट करते रहें दोस्तों, है ना। ये पिछले साल का पेपर है दोस्तों, इससे आपको पता लग गया है कि किस टाइप से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन यहाँ से पाठ के बीच में से भी पूछे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन देख सकते हैं आप। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में कुछ भी करना संभव है, एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए इसे स्पष्ट कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा जी हाँ, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। यह बात सटीक रूप से एक महापुरुष के जीवन से जुड़ी हुई है। एक ऐसा महापुरुष जिसने अपने जीवन में आत्मविश्वास का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया वो है स्वामी विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। अगला देखिए, सेकंड वाला 12 नंबर 12वां वाला आंसर है, क्वेश्चन है दोस्तों, सालिम अली की भारतीय पक्षी पर लिखी हुई पुस्तक का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर देखिए। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है। सालिम अली भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत भर में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी उनकी किताबों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा 12वां वाला आंसर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा 13वां वाला देख सकते हैं आप। शहीद अमृता देवी के बलिदान से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो अमृता देवी और अन्य शहीदों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्षों और वनों को पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए। उन्हें संवर्धन और विकास में उनके संवर्धन और विकास में रुचि लेनी चाहिए। वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी प्रजातियों का विकास करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 13वां क्वेश्चन हो चुका है। दोस्तों 14वां क्वेश्चन देखिए आपका। 14वां क्वेश्चन है, संस्मरण पाठ अपराजिता पढ़कर आपको कैसा लगा, अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, 3 नंबर में पूछा हुआ दोस्तों, देख सकते हैं आप। इसका आंसर हो जाएगा संस्मरण। दोस्तों ये पाठ के बीच में से क्वेश्चन आया है ना। संस्मरण अपराजिता पढ़कर हमें बहुत अच्छा लगा। यह एक पोलियो ग्रसित लड़की की कहानी है जो अक्षमता, यहाँ पे क्षमता की जगह दोस्तों अक्षमता कर लीजिएगा, जो अक्षमता के बावजूद भी अपने सपनों को पूरा करती है और कभी हार न मानने की हमें प्रेरणा मिलती है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 15वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने शब्दों में हमें लिखना है। देखिए, दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति हमें सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। हमें उनकी अक्षमता, यहाँ पे दोस्तों क्षमता की जगह अक्षमता की जगह क्षमता छप गया है, तो आप इसे अक्षमता कर ले। ठीक है, अक्षमता का एहसास नहीं दिलाना चाहिए। उन्हें प्रेरित करना चाहिए तथा जितना हो सके उनकी हमें क्या करना चाहिए दोस्तों, मदद करना चाहिए। ठीक है, अगला है दोस्तों, लता मंगेशकर को कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए। तो देखिए, लता मंगेशकर को भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों या फिर नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी की आदर्श ग्राम की कल्पना क्या थी। ठीक है, तो गांधी जी का कहना था कि गांव में साफ सफाई और उत्तम प्रबंध हो, घर ऐसा हो कि उसमें पर्याप्त रोशनी और हवा आ सके, घरों में इतनी जगह हो कि सब्जी उगाई जा सके, पशुओं को रखा जा सके, गांव से जुड़ी सड़कें ऐसी हो जहां धूल न उड़े। ये गांधी जी का आदर्श ग्राम की कल्पना थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम के कोई 3 लाभ लिखिए। दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। एक तो भ्रामरी प्राणायाम के आपको लाभ लिखना है, एक व्यायाम से हमारे शरीर को क्या लाभ है, और एक भुजंगासन आपको आना चाहिए। ठीक है, भुजंगासन क्या है इसका आपको आंसर आना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यह तनाव का सबसे अच्छा इलाज है। यह आपके मस्तिष्क को शांत बनाए रखने में मदद करता है। फिर हो जाएगा, भ्रामरी प्राणायाम रक्तचाप को कम करता है, यानी ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर से राहत मिलती है। ये तनाव को दूर करता है। बेहतर नींद के लिए इसे रात्रिकालीन नियमित आयोग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रस की परिभाषा देते हुए किन्हीं 2 रसों के नाम और उनके स्थायी भाव के नाम लिखना है। ठीक है, किन्हीं रसों के नाम, उनके स्थायी भाव का नाम, किन्हीं 2 रस के नाम लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पे 10 ही बता दिया आपको। देखिए, रस की परिभाषा हो जाएगी, किसी काव्य को पढ़ते सुनते या देखते समय जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, रस कहते हैं। ओके, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, सभी रसों के नाम मैंने लिख दिए हैं। श्रृंगार, इसका स्थायी भाव होता है दोस्तों रति। फिर आता है हास्य, इसका होता है हंसी। फिर वीर का उत्साह, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, अद्भुत का आश्चर्य। फिर शांत का निर्वेद, विभत्स का घृणा, करुण का शोक, वात्सल्य का प्रेम।
ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 20वां। निम्नलिखित शब्दों में एक प्रत्यय का प्रयोग करके नए शब्द आपको बनाना है। 3 नंबर में आया हुआ है, 3 शब्द बनाना। देखिए पुराण, तो पुराण में एक जोड़ेंगे तो दोस्तों पुराणिक होगा, लेकिन पुराणिक नहीं लिखना, आपको शब्द सही लिखना है पौराणिक। ठीक है, फिर समाज में अगर एक जोड़ेंगे तो सामाजिक बनेगा, लेकिन सामाजिक आपको नहीं लिखना, आपको लिखना है सामाजिक। ये वर्तनी शुद्ध भी हो रही है दोस्तों, है ना। फिर आएगा इतिहास, इतिहास है तो ऐतिहासिक नहीं लिखेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे ऐतिहासिक, ये आपका सही शब्द होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगा के प्रत्यय को जोड़ना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भावार्थ लिखना है। प्रसंग नहीं दिया है तो संदर्भ सहित ही लिखना है। दिया है शांति का संदेश जिसे हमने सदा जग को, अहिंसा का दिया उपदेश हमने सदा जग को, न उसका अर्थ हम पुरुषत्व का बलिदान कर देंगे, न इसका अर्थ हम नारीत्व का अपमान सह लेंगे। तो दोस्तों इसका संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको क्या लिखना होता है, एक तो ये कौन से पाठ से ली गई है उस पाठ का नाम, और जो पंक्तियां किसने लिखी है यानी इसके कवि का नाम आपको लिखना होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के पाठ न यह समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, ये पूरा पाठ का नाम है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं अंडरलाइन में कर रहा हूँ, ये पूरा जो है पाठ का नाम है। ठीक है, से अवतरित है या ली गई है। अवतरित अगर आपको याद रखने में दिक्कत आती है तो आप लिख सकते हैं इस पाठ से ली गई है। इसके रचयिता कौन है दोस्तों, राम कुमार चतुर्वेदी चंचल। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं दोस्तों। व्याख्या में आपको क्या लिखना है देखिएगा, व्याख्या में आप लिखेंगे, व्याख्या कवि बताते हैं कि हम हिंदुस्तानियों ने सदैव संसार को शांति, अहिंसा, सत्य का आचरण करने का संदेश दिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम अहिंसा को अपनाकर वीरता का त्याग कर देंगे और कायर बन जाएंगे, और इसका अर्थ यह भी नहीं है कि हम नारी पर किए गए अपमान को सह लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसे यहाँ तक ही आपको लिखना है, क्योंकि आपको पैसेज में यहाँ तक ही दिया है तो आप यहाँ तक ही लिखेंगे, इसके आगे आपको लिखने की ये ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पैसेज ही इतना ही दिया है, जितना पूछा है उतना ही आपको लिखना है। ओके, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों 22वें क्वेश्चन की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों 22वां क्वेश्चन दिया है, मात्र विषयों को जानना ही सच्चा ज्ञान नहीं है, पढ़े हुए को चरित्र में डालना ही सच्चा ज्ञान है। इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करना है। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा केवल किसी व्यक्ति को किसी विषय के बारे में, केवल किसी विषय के बारे में, यहाँ से स्टार्ट है दोस्तों आंसर। देखिए, किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना ही ज्ञान नहीं कहलाता, बल्कि जब तक हम किसी ज्ञान को अपने जीवन में नहीं उतारते या उसे आत्मसात नहीं करते, है ना, तो वह ज्ञान व्यर्थ है, तो वह ज्ञान जो है अपने किसी काम का नहीं है। ठीक है, अतः ज्ञान को हमें अपने जीवन में उतार कर आत्मसात करना चाहिए, तभी हमारा ज्ञान जो है वो सार्थक होता है और तभी हम ज्ञानी कहलाते हैं। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा 22 क्वेश्चन। चलिए 23rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23वां देखिए दोस्तों, 23वां क्वेश्चन दिया है, अपने मित्र को जन्मदिन के उपलक्ष्य पर एक पत्र लिखिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पत्र जरूर करके जाना है, क्योंकि यहाँ पे अथवा में आपको कोई आंसर ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो जो क्वेश्चन आएगा वही आपको सॉल्व करना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पता लिखना है। 35 ये मकान है दोस्तों, 35 है ना मकान नंबर, फिर आएगा गांधीनगर, ये मोहल्ला है। ठीक है, और भोपाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपने दोस्तों का नाम लिखिएगा हम, प्रिय मित्र अजय। फिर अपना हाल बताएंगे, मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ, फिर उसका हाल पूछेंगे और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल मंगल होंगे। फिर कल तुम्हारा जन्मदिवस है ना, क्योंकि जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर बधाई पत्र लिखना है, तो कल तुम्हारा जन्मदिवस है, मेरी बधाई स्वीकार करो, या मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। ठीक है, और ईश्वर से ये कामना है कि तुम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहो। मम्मी पापा को मेरा चरण स्पर्श करना, तुम्हारा मित्र। ये हो गया आपका पत्र दोस्तों। वहाँ पे आपको जितनी लाइन दी जाएगी उतने में ही आपको पत्र लिखना है, तो ज़्यादा बड़ा पत्र आप याद करके ना जाएं। ठीक है, नहीं तो फिर आपको वहाँ पे स्पेस कम हो सकता है। वैसे तो नहीं देता है बोर्ड, पर फिर भी कभी स्पेस कम हो तो उस हिसाब से ही आप पत्र याद करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारे पेपर का, ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, नव संवत्सर विषय पर एक लेख लिखिए। दोस्तों देख सकते हैं 5 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, हिंदू शास्त्रों के अनुसार नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है। इसे गुड़ी पड़वा भी कहा जाता है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। मान्यता है कि देव युग में, है ना, ब्रह्मा जी ने इसी दिन से सृष्टि की रचना शुरू की थी, इसलिए इस वर्ष को नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन से ही विक्रम संवत की भी शुरुआत की गई थी। अब विक्रम संवत क्या है दोस्तों, तो उज्जैनी के महान सम्राट यानी उज्जैन, जिसे अब उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहाँ के महान सम्राट विक्रमादित्य ने विदेशी आक्रमणकारी शासकों पर विजय प्राप्त की थी, शकों पर, है ना। आक्रमणकारी कौन थे दोस्तों, विदेशी आक्रमणकारी थे शक, इन्हें शक कहा जाता है, शक समुदाय के लोग थे। तो विदेशी आक्रमणकारी शकों पर विजय प्राप्त की थी, और इसी विजय की खुशी में उन्होंने विक्रम संवत को
प्रारंभ किया था। ओके दोस्तों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन भी हो गया है, 24वां क्वेश्चन। ठीक है, ये पेपर हो चुका है दोस्तों आपका। सारे आंसर मैं बता चुका हूँ। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि आगे आने वाली पेपर की तैयारी आप अच्छे ढंग से कर सकें। तो दोस्तों ये पिछले साल का पेपर था, और शाम तक आपको एक और सब्जेक्ट का पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो जुड़े हमारे साथ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।